ये हम फरदौसी के मज़ार के करीब पहुंच चुके हैं। ये रुस्तम और उसका घोड़ा है जो शाहनामा के अंदर बाकायदा डिटेल के साथ बताया गया। तो ये सड़क है जो सीधी जाती है फरदौसी के मज़ार पे। तो फरदौसी इनका बहुत बड़ा फ़ारसी का शायर था, बल्कि उसने 5-6 ज़ुबानों के ऊपर असर किया, जिसमें उर्दू शामिल है, जिसमें पर्शियन जो इनकी अपनी लोकल ज़बान है वो शामिल है, फिर टर्की के ऊपर जो टर्किश लैंग्वेज है उसके ऊपर उसका बड़ा असर था फरदौसी का। तो जो ज़ुबानें इस पूरे रीजन में बोली जाती हैं उन सब के ऊपर फरदौसी का असर था। बल्कि फरदौसी एक ऐसा शायर था जिसे बाद में फ़्रेंच ज़ुबान में ट्रांसलेट किया गया, इंग्लिश ज़ुबान में ट्रांसलेट किया गया, इवन जर्मन ज़ुबान के अंदर, फिर जापानीज़ ज़ुबान के अंदर उसको ट्रांसलेट किया गया, जो इतना बड़ा शायर था। और उसकी मैं पूरी डिटेल आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। जो कहानी है रुस्तम और सराब की शाहनामा में, उसके अंदर ये था कि रुस्तम जब जवान था तो उसने एक अजदहे के साथ एक लड़ाई की थी बड़ी खौफनाक, तो उस पे चौक के अंदर वो बनाया हुआ। बाद में जब इस्लाम आया यहाँ पे तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु के दौर में जब यज़्दगर्द था इनका बादशाह ईरान का, उसके साथ लड़ाई हुई थी। उसका जो आर्मी चीफ था उसका नाम भी रुस्तम था। कुछ लोग उस रुस्तम को इस रुस्तम के साथ मिला देते हैं, जबकि ये मुख्तलिफ है। ये एक बहुत पुरानी कहानी है जो यहाँ की दास्तान थी जिसे फरदौसी ने लिखा है। ये फरदौसी के मज़ार की पार्किंग है और यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं। मैं दोबारा आपको बताता चलूँ कि ये मस्जिद से 50 किलोमीटर के फासले पे है, और जब आप मस्जिद से निकलते हैं तो आपको रास्ता आपको बताया जाता है कि इस साइड पे आराम का फरदौसी लिखा होता है बार बार हर जगह पे आपको। तो तब्दील करते 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 आप यहाँ पहुँच जाते हैं। तो उसके अंदर 3 चीज़ें देखने वाली हैं। एक तो फरदौसी का मज़ार है, दूसरा हज़रत इमाम गज़ाली का मज़ार है, और तीसरा यहाँ पे हारून रशीद जो खलीफा थे, अब्बासी खलीफा बगदाद के, उनका अपना पैलेस भी था और यहाँ पे वो रहते थे, लेकिन वो ख़त्म हो गया पैलेस वगैरह, और अब उसकी कुछ रिमेन्स रह गई। तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। और वो इलाका हारूनिया कहलाता है, हारून की वजह से। जो बादशाह हारून थे उनका इंतकाल क्योंकि इसी जगह पे हुआ था, तूस में ही, और फिर इन्हें सबसे पहले उस जगह पे दफन किया गया था जहाँ पे हज़रत इमाम रज़ा का मज़ार है, क्योंकि हज़रत इमाम रज़ा की शहादत उसके बाद हुई थी, तो फिर उन्हें भी वहीं पे दफन किया गया। लेकिन हारून की कब्र जो वो ख़त्म हो गई है, लेकिन इमाम रज़ा ज़ाहिर है वो पूरी दुनिया में इस वक्त भी नामवर हैं और लोग उनके मज़ार पे हाज़िरी देते हैं। तो ये हम फरदौसी के मज़ार पे आ गए हैं जी। ये बाहर सारा उनका चमन है, पार्क है उनका, और ये ईरानी क्योंकि पार्क्स वगैरह बहुत बनाते हैं और पुरानी इनकी रवायत है कि ये चीज़ों को खूबसूरत रखते हैं। फरदौसी एक आम आदमी थे और वो एक बड़े अमीर आदमी के पास काम करते थे। उनके खेती बाड़ी करते थे, किसान थे, लेकिन कुदरत ने उन्हें बहुत ज़्यादा ज़ुबान की दस्तरस दी थी। 30 साल एक बंदा एक छोटे से मकान में, एक छोटे से कमरे में रह के उन्होंने फ़ारसी ज़ुबान पे काम किया। और कहा जाता है कि अगर फरदौसी ना होता तो शायद आज फ़ारसी ना होते। तो इन्होंने को 1000 के करीब ऐसे फ़िक्रे और मुहावरे इन्होंने अपनी शायरी के अंदर इस्तेमाल किए हैं, जिसने दवाम दे दिया फ़ारसी ज़ुबान को। तो ये उनका कमाल था। फिर क्योंकि बादशाहों के पास आते जाते रहते थे और उनके कलाम बहुत पढ़ा जाता था उस ज़माने में, तो वो चलते चलते एक बार महमूद गज़नवी के पास पहुंच गए। उन्होंने महमूद गज़नवी ने जब कलाम सुना तो उन्होंने कहा जी आप इसको मुकम्मल करें आप। तो फरदौसी ने कहा जी मैं मुकम्मल कर देता हूँ। और फिर साथ बादशाह उस वक्त बड़ा खुश था, तो उसने कहा एक शेर के मैं बदले आपको एक सोने की शर्फ़ी दूँगा, जितने शेर लिखोगे उतनी सोने की शर्फ़ियाँ आपको दी जाएंगी। तो फिर फरदौसी बैठ के शाहनामा लिखते रहे। शाहनामा बेसिकली बादशाहों की लड़ाई पे है। रुस्तम और सराब उनका बेटा था रुस्तम का। तो एक लोकल कहानी थी जिसे उन्होंने शाहनामा में कन्वर्ट किया, और उसके अंदर शुजाअत, बहादुरी,
हुकूमत बनाई कैसे जाती है, महलात कैसे बनते हैं, बादशाह जो होते हैं उनको कैसे रहते हैं, जंगें जो कैसे लड़ी जाती हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने शायरी की। तो उसके बाद जब वो शाहनामा मुकम्मल हो गया तो वो पहुंच गए गज़नवी के पास, महमूद गज़नवी के पास। गज़नी उस वक्त कैपिटल होता था। तो वहाँ जाके उन्होंने जब ऊँटों के ऊपर से अपनी शायरी उतारी, और वो के ज़ाहिर बड़े बहुत बड़े बड़े किताबचे थे, और उसके बाद फिर उन्होंने पढ़ना शुरू किया। तो महमूद गज़नवी की उस वक्त ज़रा हालत ठीक नहीं थी, ज़हनी तौर पे बड़ा थोड़ा सा परेशान था। तो उसने बड़ी बदतमीज़ी की इनके साथ और कहा कि नहीं, उठाओ इसे और ले जाओ, इधर से भाग जाओ। लेकिन जब वो जाने लगे फरदौसी, तो फिर उन्हें 20,000 उसने उस वक्त के जो रकम थी वो भी दे दी। लेकिन फरदौसी का दिल टूट गया। तो दिल टूटा और वो वहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले वो एक स्पा में गया, जो उस ज़माने में भी होते थे। तो वहाँ पे उसने मालिश करवा के उसने गुस्ल लिया, और जो रकम बादशाह ने उसको दी थी 20,000, वो उसको दे दिया गुसाल को, यानी जिसने उसने गुस्ल दिया था। और वहाँ देख के पैसे अपना पल्लू झाड़ के वो फिर वापस अपना किताबें उठा के यहाँ आ गए। तो उसके बाद उन्होंने फिर महमूद गज़नवी की एक हिजब लिखी उनके ख़िलाफ़ कि ये कितना वाहियात आदमी है और इसने वादे की पाबंदी नहीं की थी। वो हिजब बड़ी पॉपुलर रही उस ज़माने में, फिर फरदौसी के रेफरेंस से। तो बहरहाल वो शायरी करते रहे, और फिर उनका जो शाहनामा था लोग पढ़ते रहे, मुख्तलिफ़ बादशाहों के पास जाते रहे वो। लेकिन बड़ी उसरत में ज़िंदगी गुजारी, को बहुत ज़्यादा उनको ज़िंदगी में खुशहाली नसीब नहीं हुई। फिर एक बार महमूद गज़नवी हिंदुस्तान से वापस आ रहा था, तो रास्ते में वो एक बादशाह के पास रुका। तो बादशाह ने फिर उन्हें एक शेर सुनाया। तो महमूद गज़नवी शेर सुन के बड़ा मुतासर हो, कहने लगा कि ये किस शायर का है। तो उसने कहा जी ये उसी शायर का है जो आपसे बड़ा मायूस होकर गया था, फरदौसी। तो बादशाह बड़ा मुतासर हो, उसने कहा यार ये तो वाकई मुझसे ज़्यादती होगी। तो फौरी तौर पे उसने अपने वादे के मुताबिक जो सोने की शर्फियाँ थी वो उसने ऊँटों पे लदवाईं, और लदवा के कहा कि जाएं तूस और जाके फरदौसी को मेरी तरफ से ये दे भी दें और साथ उससे माफ़ी भी मांगे। तो वो ऊँट जो थे शर्फियों वाले यहाँ पहुँच गए तूस में। लेकिन आप बदकिस्मती देखें कि उस वक्त शहर के 2 दरवाज़े थे। एक दरवाज़े से वो शर्फियों वाले ऊँट दाखिल हो रहे थे, और दूसरे दरवाजे से फरदौसी का जनाजा बाहर निकल रहा था। तो वो पैसे भी फरदौसी को नसीब नहीं हो सके। तो फिर उसके बाद फरदौसी को यहाँ पे दफन कर दिया गया, इस जगह पे। ये आपको सामने उसका मज़ार नज़र आ रहा है फरदौसी का। फिर बड़ा अरसा ये मज़ार बड़ा वीरान रहा, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये सिर्फ एक कब्र रह गई। फिर मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ बादशाह आते रहे, इसकी रेनोवेशन करते रहे, इसको बनाते रहे। तो बिलाखिर आखिर में फिर ईरानियन गवर्नमेंट ने इसको दोबारा इस तरह बनाया, और ये एक आर्ट पीस क्रिएट किया। ये जो आपको मज़ार नज़र आ रहा है, इस मज़ार के ऊपर फरदौसी के शाहनामा के शेर लिखे हुए हैं। यहाँ से टिकट लेना पड़ता है, ये दूसरा रास्ता है, ये अंदर दाखिल होने के लिए टिकट्स। और अभी ये सारा ईरान का कमाल ये है कि उन्होंने ऑटोमेशन पे कर दी हर चीज़। ये देखिए अपना कार्ड इस्तेमाल करें। यहाँ पे ईरान में लोकल कार्ड इस्तेमाल होता है, क्रेडिट कार्ड। ये इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं होते। यहाँ से जो बैंक्स हैं उन्होंने बनाए हुए हैं, लिहाजा यहाँ पे हर किस्म की पेमेंट जो है वो लोकल कार्ड पे होती है, और लोकल क्रेडिट कार्ड है। मैं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोकल क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं बनाते। ये अगर लोकल क्रेडिट कार्ड होगा तो पूरे पाकिस्तान को सहूलत हो जाएगी, हर चीज़ उसके ऊपर शिफ्ट करते हैं, बजाय इसके कि आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड कम इस रखें, और लोकल कार्ड एक इंट्रोड्यूस करके पूरे मुल्क को आप उसके ऊपर शिफ्ट कर दें। ये हसैन साहब हैं, मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, मैं इनका मेहमान हूँ, और इनकी मोहब्बत है जो मुझे खींच के लेके आई ईरान। ये सामने फरदौसी का मज़ार, और बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, बस संगे मरमर जो है उससे बनाई गई। ये इसमें उन्होंने फरदौसी की बैकग्राउंड लिखी हुई है सारी। जी हुसैन भाई क्या लिखा हुआ है ये 329 हिजरी को, और हकीम अबुल कासिम फरदौसी उस वक्त ही पैदा हुए हैं ना, 329 हिजरी, शहर तूस में पैदा हुए।
ये उसकी जो रेनोवेशन है उसकी सारी तस्वीरें हैं कि कैसे इसको रेनोवेट किया गया था फरदौसी को। ये इनका अपना बागीचा था जहाँ पे इनको दफनाया गया। ये उनका अपना बाग था जहाँ पे मेरा ख्याल है वो काम करते थे, क्योंकि ये खेती बाड़ी करते थे किसी और के लिए। तो वो देखें जिसके लिए वो काम करते थे वो चला गया दुनिया से, उसका नाम भी नहीं है, और जहाँ पे काम करते थे वो मलकियत ख़त्म हो गई। लेकिन जो बड़ा आदमी होता है वो इस तरह अपने नक्श छोड़ जाता है। दरमियान में पानी का तालाब है जो इस वक्त खुश्क है, और ये मेरा ख्याल है ये सारे फुआरे होंगे। सर्दियों में बंद कर देते हैं, गर्मियों में फवारों को चला देते हैं। तो ये आपको तालाब जो है उनके सामने एक नज़र आता है। तालाब का जिक्र इनके शायरी के अंदर भी बहुत है। मैं इस वक्त तूस शहर के अंदर हूँ। ईरान का शहर है तूस, और यहाँ पे फरदौसी जो इनका बहुत बड़ा शायर था फ़ारसी का, अबुल कासम फरदौसी, तूस की वजह से उसे उस ज़माने तूसी भी कहते थे। अबुल कासम तूसी, अबुल कासम फरदौसी जो था उनका था। और ये उनकी आरामगाह है, ये एंट्रेंस है इनके मज़ार की, ये आपको पीछे नज़र आ रही है। तो मैं आपको ये सारा इलाका दिखाऊंगा कि फरदौसी की कहानी में अभी मैं आपको सुनाता हूँ कि फरदौसी कौन था, कैसा था, क्या उसने किया था। ये उनका मज़ार है जिसके अंदर अब हम दाखिल हो रहे हैं। ये ऊपर मोनूमेंट है इनका, और एक जो कब्र है फरदौसी की वो इससे नीचे है। ये पुराने ज़माने में एक रवायत होती थी कि कब्र हमेशा बेसमेंट में बनाई जाती थी और उसका तावीज़ ऊपर होता था। जैसे कि पुराने अगर आप जाके देखें इंडिया के अंदर भी, तो जितने बादशाह हैं, जैसे कि पाकिस्तान में जहांगीर का मज़ार है, तो जहांगीर का जो मकबरा है वो उसके नीचे है। ये रुस्तम और सराब की लड़ाई, इसमें बाप और बेटे की लड़ाई हुई थी। ईरानी और तोरानी दो सल्तनतें थी, एक ईरान की थी, दूसरी तोरान की थी। ईरान का रुस्तम था, ये देखें वो ऊपर लिखा हुआ है पिकारे रुस्तम, रुस्तम फाइट। ये रुस्तम अपने बेटे सराब को मार देता है। तो इसमें कहानी जो है वो ये है कि सराब जो उसका बेटा है और रुस्तम जो है उसका बाप है, और ये दोनों बाप और बेटा फिर एक वक्त आया कि आमने सामने हुए और बाप ने बेटे को मार दिया। ये सामने कब्र है फरदौसी की, ये सारा उसको दिखाया गया है लड़ाई को कि रुस्तम और सराब की लड़ाई हुई कैसे थी। इसके ऊपर बहुत फिल्में बनी हैं रुस्तम और सराब के वाक़े पे, और बहुत ड्रामे लिखे गए हैं, बड़ी किताबें लिखी गई। और उसकी वजह यही है कि एक ऐसा वक्त आता है कि जब बाप और बेटा दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और उसके बाद किसी एक ने फ़तह याब होना होता है। तो इस जंग में बाप फ़तह याब हुआ था। ये देखें इसका इंतकाल है कि जब ये तारीख़ तवल्लद, ये तारीख़ तवल्लद, ये देखें मुझे फ़ारसी नहीं आती तो इस वजह से तारीख़ तवल्लद 329 हिजरी, और यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत की थी उसके 329 साल बाद ये पैदा हुए थे। और इनकी जो वफ़ात का है वो है 411 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ था। और उसके ऊपर ये देखें मेरा नाम भी लिखा हुआ है, जावेद अस्त जावेद जो है ना फ़ारसी का लफ्ज़ है, और हिंदुस्तान में जो पहला नाम रखा गया था जावेद किसी का, वो इलामा इकबाल ने अपने साहबजादे का नाम रखा था, बनामे खुदावंदे जानो खुरत, खिरत अकल को कहते हैं ना, ये मुझे पता वैसे, जान ज़िंदगी को, ज़िंदगी को कहते हैं। ई मकां फ़रगंदा फ़रखुंदे आराम गाहे उस्ताद गोयंदगाने फ़ारसी ज़ुबान व सिरंदा सरायंदे। ओके, कि ये एक ऐसे शख्स की आराम गाह है जो फ़ारसी का उस्ताद था, जिसने फ़ारसी की ज़ुबान को दवाम बख्शा। व आगे लिखा हुआ है
दास्तान हाय ईरानी मिल्ली मिल्ली यानी मिल्लत Iranian stories. ईरानियन स्टोरी हकीम अबुल कासम फरदोसी तुसी। अच्छा, अस्त के सखनाने سخنان सुखनाने ओ जिंदा کننده कुनंदा किश्वर ایران किश्वर ईरान व मज़ार ओ در دل مردم दर این दिल سرزمین. मर्दम ई इसका ज़रज़मीन मज़ार यहाँ पर है, ईरानियों के दिलों में है. दिलों में। उन्होंने कहा जी इनका मज़ार यहाँ नहीं है, ईरानियों के दिलों में है। और जावेद जाविदान است. जावाद हमेशा के जावेदना लिए है. हमेशा के लिए। वाह क्या बात। उन्होंने कहा जी इसका मज़ार यहाँ पे नहीं है, ईरानियों के दिलों में है और हमेशा के लिए। और ये सामने वो पूरा जो एपिक है उसको उसके मुजस्मे इन्होंने बनाए हुए हैं कि किस तरह ये एक सलाह मशवरा हो रहा है जंग का। ये अगर आप फरदौसी का शाहनामा पढ़ेंगे या उसकी प्रेसी पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। और ये उसकी वो बंद हैं शायरी के जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये साबित कर रहे हैं कि किस तरह उस ज़माने में गुफ्तगू की जाती थी। तो ये मशवरे किए जा रहे हैं। ये तीर लगा उसकी आँख में, तो मैं तीर मारा। ये जंग का सारा मंजर, रुस्तम और सराब की लड़ाई का। बाप और बेटे की लड़ाई हमेशा होती है, याद रखिएगा लेकिन इस तरह नहीं होती जिस तरह रुस्तम और सराब की हुई थी। ये इमाम ख़मैनी की तस्वीर भी लगी हुई है। जो फरदौसी का मज़ार है उसका बिल्कुल ऊपर पे आप देखिएगा इस तरह है, और सारा जो मोनूमेंट है वो इसके ऊपर खड़ा हुआ है। ये ऊपर उसकी छत है और मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये बिल्कुल सेंटर है इसका, और उसके बाद ये नीचे तो, और ये पूरा मोनूमेंट जो है ये सतूनों पे खड़ा है, और 6 सतून उस साइड पे हैं, 6 सामने हैं, और 6 और 6 12 मेरी बैक साइड पे हैं। और उसके बाद ये उसकी कब्र है। और मैं अगर आपको इस तरह पूरा दिखा देता हूँ तो 1100 साल हो गए हैं फरदौसी को मरे हुए। इतना पुराना शायर है और इसने फ़ारसी ज़ुबान को दवाम बख्श दिया। ये फरदौसी के जो मोनूमेंट है, मज़ार है, ये देखिए ये सामने मज़ार है, और इस मज़ार के बिल्कुल सामने अपोजिट जो है ये उसका म्यूज़ियम है फरदौसी का। ये मौज़ा फरदौसी म्यूज़ियम फरदौसी, और इसके अंदर जो है ना फरदौसी से रिलेटेड सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो जब आप यहाँ आएँ तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर उस ज़माने की सब चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। ये है उसकी सुराइयाँ जो वो इस्तेमाल करते होते थे, बड़ी बारीक तरीके से बनाई गई, बड़ी खूबसूरत तरीके से। ये क्ले का आर्ट वर्क सारा, और ये सुराई है जो वो इस्तेमाल करते थे। ये उस ज़माने का सारा नक्शा कि कहाँ पे क्या था। ये दरियाए गिलान होता था, ये सारा पूरी सल्तनत जो थी। और ये शाहनामा फरदौसी ने जिसका जिक्र किया, माइंड में ईरान का नक्शा है। ईरान का जो नक्शा था फरदौसी के माइंड में, वो ये समझता था कि ईरान इस तरह होना चाहिए। वो मावराल नहर, और मावराल नहर जो है यानी नहर की दूसरी तरफ, दरिया की दूसरी तरफ, वो दरिया आमू जो है जो उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में है, उसको जब क्रॉस करे तो उसे मावराल नहर कहते थे, कि नहर की दूसरी तरफ, दरिया की दूसरी तरफ। ये फरदौसी का जो शाहनामा है इसकी एक पेंटिंग बनी हुई है। ये फरदौसी को दिखाया गया है कि वो
किस टाइप का था, और वो गलियों के अंदर फिर रहा है। डोल उठाया हुआ उसने। ये उस ज़माने के सारे बर्तन और पेंटिंग्स। ये देखा बाद अस मर के सौराब, जब सौराब मर गया तो उसके बाद ये सूरत हाल थी। उसको गुस्ल दिया जा रहा है दफन करने के लिए। रुस्तम और सराब की दास्तान आप पढ़ेंगे ना तो आपको फिर अंदाज़ा होगा। ये उस ज़माने के बादशाह या कैफ़े जिसमें बैठ के वो दरवेश गुफ्तगू कर रहे हैं और ये लोग कहवा पी रहे हैं बैठ के। ये उस ज़माने के बादशाह खतूत लिखवा रहे हैं। तो फरदौसी का ये म्यूज़ियम देखने वाला है जी, ज़रूर देखना चाहिए। अल्लाह ताला अगर आपको मौका दे तो आप दुनिया देखें। सबसे बेहतरीन मशगला है दुनिया देखना और दुनिया को एक्सप्लोर करना। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ये रुस्तम है और उसका घोड़ा है। रुस्तम अपने घोड़े का बड़ा जिक्र करता, उसके अंदर था बड़ा जिक्र कि वो बड़ा शानदार घोड़ा था उसका। ये उसके मॉन्यूमेंट्स हैं सारे। ये फरदौसी है जी, फरदौसी की पेंटिंग है और ये पेंटिंग क्योंकि बड़ी कीमती है तो इसलिए शीशे पे लगाई हुई है इसके आगे, ताकि कोई इसको टच ना कर सके। ये वो जंग का दौर कि जिसमें पकड़ के खींचा जाता था। ये रुस्तम का है कि रुस्तम इतना ताकतवर था कि वो घोड़े से बंदे को खींच लेता था। ये है फरदौसी की किताब, ये शाहनामा, जो असल हाथ से लिखा हुआ शाहनामा है, पुराना शाहनामा मारूफ कि प्रॉपर उसकी कैलीग्राफी हुई है सारी खताती के साथ। ये शाहनामा जो ओरिजिनल है उसके कुछ इन्होंने तस्वीरें खींच के लगाई हैं। ये फिर रुस्तम और सराब, ये जब सराब मर गया तो उसके बाद की सूरत है। ये दिल निकाला जा रहा है। ये उस ज़माने के तीर और कमान और तलवारें। शैंडलियर्स पुराने स्टाइल के, फरदौसी के स्टाइल के। ये फिर पेंटिंग्स हैं, घोड़ा, शहजादी, ये जो अजदहे के साथ उसकी लड़ाई हुई थी रुस्तम की, तो ये उन्होंने दिखाया उसका। ये उस ज़माने के हुद, ये जो सर के ऊपर रखे जाते थे जंग के दौरान। ये ज़रा बख्तर है, ये लोहे की बनती थी बड़ी बारीक, ताकि जो तलवार से हो तो इंसान ज़ख्मी ना हो। और ये हाथ के ऊपर चढ़ाने वाले होते थे जब आप लड़ते थे ये। और ये जो है एक हथौड़ा टाइप का होता था जिससे लोगों के सर कुचले जाते थे। और ये तलवारों से रोकने के लिए ढाल, शील्ड इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये उस ज़माने के कारपेट्स जो बाकायदा उसमें तस्वीर कशी की जाती थी सामने। ये तख्त जमशेद है। जमशेद इनका एक बड़ा बादशाह था, कहते हैं जिसके जो बड़े बड़े देव होते, जिन्न होते थे, वो उसको उठाते थे, उस तख्त को उठा के लेके जाते थे। और तख्त जमशेद के बारे में ये कहते हैं कि वो उड़ता होता था हवा में। ये फरदौसी की पेंटिंग। लेकिन ये तख्त जमशेद जो है एक स्टोरी है, एक आप ये समझिए कि दास्तान है जिसकी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिसका ये घोड़े के जो बाल हैं उससे बनाया गया था और ये घोड़े के ऊपर रख के बैठने के लिए, ये बेसिकली सारा घोड़े के ऊपर सवार होने का सामान है। ये उस ज़माने के
मर्तबान और वास जिसको कहते हैं। ये इस म्यूज़ियम में एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, ये देखिए पत्थर है, स्टोन, और स्टोन के ऊपर इन्होंने कार्विंग की हुई है और कार्विंग करके उसके अंदर शेर लिखे हुए हैं। और ये पुराने ज़माने का जो फरदौसी था ये उसके है, और ये इस जगह से निकला था। ये बेसिकली देखिए साथ उसके वो ने दिखाया ओरिजिनल कि जहाँ से ये बरामद हुआ था। और वो अगेन फिर रुस्तम एक इनका बड़ा किरदार है जिसे ये बहुत ज़्यादा बयान करते हैं अपनी शायरी में, और जिक्र करते हैं पुराने ज़माने के, उस ज़माने के सारे सिक्के। तो ले जी, फरदौसी का जो मज़ार है वो ख़त्म हो गया, और ये मैंने आपको दिखा दिया है फरदौसी। और जगह है तूस, और ये किसके करीब है? ये मशहद के करीब है, वहाँ से 50 किलोमीटर का फासला है, और यहाँ से आके आपको ये फरदौसी का मिलता है। फरदौसी को पढ़िएगा ज़रूर ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पुरानी शायरी जो थी फ़ारसी की वो कैसी थी। और उसके बाद रुस्तम और सराब की कहानी ज़रूर पढ़ें, और अगर आपने बचपन में रसाले पढ़े हों, दास्तानें पढ़ी हों, तो उसके ऊपर मैं जब बचपन में था, बच्चा था, तो उस वक्त रुस्तम और सराब की कहानियाँ आती थी और वो हम उस ज़माने में पढ़ा करते थे।